मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद रोज अब नए खुलासे हो रहे हैं। मुजम्मिल के घर से अमोनियम नाइट्रेट की 50 कट्टे मिले थे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। डॉक्टर मुजम्मिल के घर से विस्फोटक जब्त हुआ है। ये सीरी वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से एक के ऊपर एक यहाँ पर कट्टे आपको यहाँ पर रखा हुआ नजर आ रहा होगा। एक दो बोरी नहीं बल्कि 50 बोरी अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया है डॉक्टर मुजम्मिल के घर से। डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद उसके घर से ये विस्फोटक बरामद हुआ है और अभी वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वो वीडियो इस समय हम आपके सामने टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, इस वीडियो को देखिए और आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी और उसी का ये जीता जागता वीडियो है। एक दो बोरी नहीं बल्कि 50 बोरी अमोनियम नाइट्रेट डॉक्टर मुजम्मिल के घर से बरामद हुआ है। फिलहाल वो वीडियो हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इसी खबर पर सीधे फरीदाबाद से हमारे सहयोगी अनिल राठी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, ये जो वीडियो सामने आया है अब कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बड़ी मात्रा में जो ये अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है और इसकी ये वीडियो सामने आई है, इसके बाद से अंदाजा लगाया सकता है कि कितने बड़ी साजिश इन जो आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, इन लोगों की थी। तो साफ तौर से कहीं न कहीं इस पूरे घटनाक्रम के पश्चात जो है वो लगातार अल्फा यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो है वो शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे इसके जो संस्थापक हैं जवाद सिद्दीकी, उनकी बात हो, उनके ऊपर बकायदा जो है वो ईडी की जांच हो चुकी है, अभी अंडर कस्टडी में है, 13 दिन के रिमांड पर 13 दिन के रिमांड पर हैं और साथ ही साथ इनसे जुड़े हुए तमाम जितने भी लोग हैं जो कि इससे पूरे मॉडुलर यानी कि जो टेररिज्म मॉडुलर है उसके अंदर जो शामिल हैं, उनको जो है वो लगातार गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है। अभी तक बात करी जाए तो लगभग 100 से ऊपर लोगों को जो है वो पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, जिसमें से कि 48 जो है वो लगभग जो है वो एनआईए और तमाम जांच एजेंसियों के रडार पर हैं, जिसके पश्चात अभी तक की बात करी जाए तो 19 लोगों की जो गिरफ्तारी है वो इस पूरे घटनाक्रम के अंदर हो चुकी है और साथ ही साथ जिसके भी तार इस पूरे घटनाक्रम के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन सभी लोगों की जो है वो गिरफ्तारियों का दौर लगातार जारी है। और जिस तरीके से हम शुरुआती दौर से कह रहे हैं कि एक बड़ी कार्रवाई जो है वो इस संस्था के खिलाफ कुछ ही दिनों में आने वाले कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगी, जिसमें कि तमाम जांच एजेंसियां फिलहाल अपनी अपनी जांच का दायरा जो है वो इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ तेज करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर अनिल सवाल ये है कि एक दो बोरी नहीं बल्कि 50 बोरी अमोनियम नाइट्रेट जो है वो अपने घर में रखता है और आप सोच सकते हैं कि अगर इतनी भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता तो किस प्रकार से देश में बर्बादी की तस्वीरें सामने आती और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। जी बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं कि ये जांच एजेंसियों की जो है वो फिलहाल की इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के कहीं न कहीं एक ये बड़ा बचाव भी कह सकते हैं इस बात को लेकर के कि इतनी भारी मात्रा में जिस तरीके से ये अमोनियम नाइट्रेट इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पे बरामद हुआ था और इसके पश्चात जो पुलिस के द्वारा जो है वो हालांकि इसको रिकवर कर लिया गया, क्योंकि इन लोगों की मंशा जो है वो अलग अलग ठिकानों पे दिल्ली में मल्टीपल ब्लास्ट की जो है वो इन लोगों की तैयारी थी और पिछले लंबे 2 सालों से जो है वो ये लोग इस अमोनियम नाइट्रेट को जो है वो अलग अलग इलाकों से इकट्ठा करके लेके आए थे और इसके पश्चात जिस तरीके से फतेहपुर तगा और जो आपका धोज गांव है, यहाँ पे जो है वो इन लोगों ने भारी मात्रा में जो है वो इकट्ठा किया हुआ था। और जिस दिन बात करी जाए 10 तारीख को जो है वो इस तमाम जो अमोनियम नाइट्रेट है उसकी बरामदगी जांच एजेंसी ने की थी और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उसी हड़बड़ाहट में जो है उमर की तरफ से जो ये ब्लास्ट किया गया था दिल्ली के अंदर, वो कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट का ही जो है वो नतीजा था, जिसके चलते जो क्योंकि उसका जो आका कह सकते हैं जो इन लोगों को पूरा गाइड कर रहा था और उसकी गिरफ्तारी के बाद जो है वो एक तरीके से उमर घबरा गया था और जिसके चलते ये ब्लास्ट को जो है वो अंजाम दिया उसने। और हालांकि फिलहाल
तमाम जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। फरीदाबाद जो पुलिस कमिश्नर है सत्येंद्र गुप्ता, उनकी तरफ से बकायदा स्पेशल टीम जो है वो एसआईटी गठित कर दी गई है इस पूरे मामले को, जिसमें कि 8 लोगों की अधिकारियों की टीम है, जिसमें डीसीपी क्राइम, एसीपी क्राइम और एसीपी तिगांव समेत कई एसएचओ जो है वो इसके अंदर शामिल हैं। वो इस पूरे मामले की जो है वो फिलहाल बारीकी से जांच कर रहे हैं कि कौन कौन इसके अंदर किस किस की नेग्लिजेंसी रही, किस किस की लापरवाही रही, और आखिरकार इतना बड़ा जो जखीरा है, ये हथियारों का जखीरा की बात करी जाए या फिर अमोनियम नाइट्रेट की बात करी जाए, तो आखिरकार वो किस तरीके से आ गया, उन तमाम पहलुओं पर जो एसआईटी है वो अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो कुछ ही दिनों में बना करके जो पुलिस कमिश्नर है उनके समक्ष रखेंगे। उसके पश्चात वो जांच रिपोर्ट जो है वो एनआईए को प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक खबर अब ये भी निकलकर सामने आ रही है कि डॉक्टर मुजम्मिल जो है आटा चक्की में यूरिया पीसकर ये विस्फोटक बनाता था। वो आटा चक्की किसकी है, क्या ये जानकारी है आपके पास? जी देखिए, फिलहाल तमाम, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है और कहीं ना कहीं जो इनपुट हमारे पास आते हैं उसके हिसाब से जिस तरीके से उस जो आटा चक्की वाला है उसको भी जो है वो एनआईए की टीमों ने राउंड अप कर लिया है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।